नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है। चलिए इस टॉपिक को एकदम आसान भाषा में समझते हैं, जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत बहुत जरूरी है। स्क्रीन पर जो लिखा है, सॉफ्टवेयर बनाना मुश्किल है, उसको टेस्ट करना और भी मुश्किल। अच्छा, जो लोग कोडिंग की दुनिया से हैं वो इस बात से 100% एग्री करेंगे, है ना? एक बढ़िया फीचर बना लेना एक बात है, पर यह पक्का करना कि वो हर सिचुएशन में, हर डिवाइस पर, हर यूजर के लिए सही काम करेगा, असली चैलेंज तो वही है। और पहले के समय में तो ये प्रॉब्लम और भी बड़ी थी। जरा इस कोड को देखिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पहले ऑटोमेटेड टेस्ट बनाना बहुत महंगा और कॉम्प्लेक्स था। इसके लिए कोडिंग स्किल्स चाहिए होती थी। नतीजा, टीम के बहुत से जरूरी लोग जैसे मैनुअल टेस्टर्स या बिजनेस एनालिस्ट इस पूरे प्रोसेस से ही बाहर हो जाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी रुकावट थी। तो चलिए इसी प्रॉब्लम को, इसी रुकावट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, द टेस्टिंग बॉटलनेक। और यहां हम देखेंगे कि आखिर सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग से काम क्यों नहीं चल सकता। देखिए, मैनुअल टेस्टिंग के सामने ना एक दीवार सी खड़ी हो जाती है। पहला पॉइंट, ये बहुत स्लो और रेपिटेटिव काम है। आप सोचिए, हर छोटे कोड चेंज के बाद वही 100 टेस्ट केसेस बार बार मैनुअली रन करना कितना थका देने वाला हो सकता है। दूसरा, हम इंसान हैं और हमसे गलती हो सकती है, तो इसमें ह्यूमन एरर का चांस हमेशा बना रहता है। तीसरा, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर बड़ा होता है, नए फीचर्स आते हैं, मैनुअल टेस्टिंग को उसके साथ साथ स्केल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और आखिर में इन सब का नतीजा क्या होता है? हाई लॉन्ग टर्म कॉस्ट। तो ये तो साफ है कि सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग पर डिपेंड नहीं रह सकते, स्पेशली जब प्रोजेक्ट्स बड़े और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। समझ आ रहा है? तो भाई, इस दीवार को तोड़ने के लिए इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, एक पैराडाइम शिफ्ट। और इस बदलाव के हीरो का नाम है ऑटोमेशन। तो ये ऑटोमेशन आखिर है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में, ऑटोमेशन का मतलब है कोड से ही कोड को टेस्ट करना। इससे टेस्टिंग तेज हो जाती है, ज्यादा रिलायबल यानी भरोसेमंद हो जाती है, और कंटिन्यूअसली मतलब लगातार चलती रहती है, बिना रुके। ठीक है, तो हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि ऑटोमेशन करना है, पर कैसे? कोई भी टूल उठाने से पहले उसके पीछे की मेन स्ट्रैटेजीज या कह लीजिए फिलॉसफीज को समझना बहुत जरूरी है। और यहां पर दो मेन अप्रोचेस हैं, डेटा ड्रिवन और कीवर्ड ड्रिवन। चलिए पहले अप्रोच को देखते हैं, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, शॉर्ट में डीडीटी। ये एक ऐसी मेथड है जहां टेस्ट का डेटा, जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड और क्या रिजल्ट आना चाहिए, ये सब टेस्ट के कोड से बिल्कुल अलग एक टेबल में रखा जाता है। मतलब लॉजिक एक तरफ और डेटा दूसरी तरफ। सिंपल। स्क्रीन पर देखिए, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक सिंपल लॉगिन टेस्ट का डेटा टेबल है। पहली रो में वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड है, तो रिजल्ट लॉगिन सक्सेस आना चाहिए। दूसरी में पासवर्ड गलत है तो लॉगिन फेल। अब फोकस करना, अगर मुझे 100 अलग अलग यूजर्स से टेस्ट करना है तो क्या मुझे कोड चेंज करना पड़ेगा? नहीं, मुझे कोड को छूने की भी जरूरत नहीं है, बस इस टेबल में 100 नई रोज ऐड कर देनी है। अब आपको इसका पावर समझ आया? अब आते हैं दूसरे अप्रोच पर, कीवर्ड ड्रिवन टेस्टिंग या केडीटी। इस मेथड में हम कीवर्ड्स या एक्शन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये कीवर्ड्स असल में बड़े बड़े एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे लॉगिन या क्रिएट यूजर। इससे टेस्ट डिजाइन, मतलब टेस्ट क्या करेगा, और टेस्ट का टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन, मतलब टेस्ट कैसे करेगा, ये दोनों चीजें अलग हो जाती हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा कीवर्ड है लॉगिन, पर इस एक कीवर्ड के पीछे ये सभी 5 स्टेप्स की डिटेलिंग छुपी हुई है। तो जो टेस्ट लिख रहा है उसे बस लॉगिन कीवर्ड यूज करना है। अंदर ब्राउजर कैसे ओपन हो रहा है, यूजर नेम कहां एंटर हो रहा है, उसे इन टेक्निकल डिटेल से कोई मतलब नहीं। ये एब्स्ट्रैक्शन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, और इससे नॉन टेक्निकल टीम मेंबर्स के लिए भी टेस्टिंग आसान हो जाती है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो हमने कैसे करना है यानी मेथोडोलॉजीज वो तो समझ लिया। अब टाइम है ये देखने का कि किससे करना है। तो चलिए मिलते हैं कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क से, द टूल्स ऑफ द ट्रेड। सबसे पहले JUnit। अगर आप जावा के दुनिया में हैं तो इसका नाम जरूर सुना होगा। ये सालों से जावा कम्युनिटी के लिए एक स्टैंडर्ड टेस्टिंग फ्रेमवर्क रहा है, एकदम मैच्योर, स्टेबल और वाइडली यूज्ड।
लेकिन टेक्नोलॉजी तो हमेशा इवॉल्व होती है, राइट? जे यूनिट के बाद आया टेस्ट एनजी। स्क्रीन पर इनका एक क्विक कंपैरिजन देखें। जे यूनिट सिंपल है, एस्टैब्लिश्ड है और यूनिट टेस्टिंग पर फोकस्ड है। वहीं टेस्ट एनजी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, उसमें फीचर्स भी ज़्यादा हैं, जैसे कि पैरेलल टेस्टिंग, जिससे आप एक साथ मल्टीपल टेस्ट चला सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन टेस्ट्स के लिए ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। तो चॉइस प्रोजेक्ट की नीड पर डिपेंड करती है। अब एक और मज़ेदार फ्रेमवर्क देखते हैं, रोबोट फ्रेमवर्क। ये ओपन सोर्स है और सबसे खास बात, याद है हमने अभी कीवर्ड ड्रिवन अप्रोच की बात की थी? ये फ्रेमवर्क उसी कॉन्सेप्ट को यूज करता है। इसका मतलब इसके टेस्ट केसेस सिंपल टेबल्स में लिखे जाते हैं। इस वजह से नॉन प्रोग्रामर्स भी ऑटोमेशन टेस्टिंग में आसानी से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सोचिए, इससे टीम्स के बीच कोलैबोरेशन कितना बेहतर हो सकता है। हमने कुछ टूल्स और फ्रेमवर्क्स देखे, पर यह लिस्ट तो बहुत लंबी है। और यहीं से हम अपने सबसे जरूरी पॉइंट पर आते हैं, द मॉडर्न टेस्टिंग टूल बॉक्स, स्ट्रैटेजी ओवर टूल्स। और इस पूरी डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे ये है कि मार्केट में कोई एक बेस्ट फ्रेमवर्क नहीं है। असली लक्ष्य है अपने प्रोजेक्ट की जरूरत को समझना और एक मजबूत टेस्टिंग स्ट्रैटेजी बनाना, और फिर उस स्ट्रैटेजी के लिए सही टूल्स चुनना। याद रखिए, कॉन्सेप्ट्स को समझना टूल्स के नाम याद करने से हमेशा हमेशा ज्यादा जरूरी होता है। तो आज हमने ऑटोमेटेड टेस्टिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझा, लेकिन टेक्नोलॉजी कभी रुकती नहीं। जैसे जैसे डेवलपमेंट की रफ्तार बढ़ रही है, एक सवाल सामने आता है, एआई के इस दौर में टेस्टिंग का फ्यूचर कैसा दिखेगा? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। इस पर सोचिए और अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।